बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उस्सामा अली साहब हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, इमरान खान साहब के हवाले से बात करनी है। अडयाला जेल में कैद इमरान खान के हवाले से उनकी पार्टी के लोग और मुख्तलिफ सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि तबीयत खराब है, माइग्रेन का मसला है इमरान खान को। और फिर कुछ सहाफ़ियों ने ये तक कहा कि बिजली बंद कर दी है और फलां सहूलतें वापस ले ली गई हैं। जिसको डिनाई कर रही है हुकूमत और ये कह रही है कि कोई सहूलत वापस नहीं ली और इमरान खान ठीक-ठाक हैं, जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं। एक मामला है ये। दूसरा मामला है कि अब पार्टी के अंदर से आवाज़ें ये उठने लगी हैं कि साहब ये बैरिस्टर गौहर हमें समझ नहीं आते। ये सलमान अकरम राजा और बाकी जो लीडरशिप है ये समझ नहीं आती। पार्टी की बागडोर जो है वो अलीमा खान को थमा दी जाए और लोग ये समझते हैं कि शायद अलीमा खान पार्टी चला रही होंगी, तो फिर वही फैसला करेंगी जो इमरान खान का फैसला होगा। ये भी है और फिर एक और नई कंट्रोवर्सी इसके बाद सामने आ गई है, जो कि अभी महदूद पैमाने के ऊपर है। खबर की बुनियाद पे कह कह लें कि ये खबर है कि हुकूमत ये सोच रही है कि अगर पार्टी का कंट्रोल अलीमा खान के हाथ में जाता है तो क्यों ना बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाए, ताकि वो जो एक ज़ाहिर है बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों के दरमियान कोई जिसको कहते हैं ऊँच-नीच, ये सिलसिला जो है वो हुकूमत को लगता है कि ऐसा कोई सिलसिला होगा तो फिर प मु मुत्तलका या मतलूबा नताइज जो हैं वो हासिल किए जा सकेंगे। उसामा साहब, ये 3 डिफरेंट चीज़ें जो हैं मैंने आपके सामने रखी हैं सर। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक सर। देखें, आपकी सारी गुफ्तगू में मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई, मैं वो अर्ज़ कर दूँ आज स्टार्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अलीमा खान का आना इमरान खान की ज़िंदगी का ख़ात्मा साबित हो सकता है। ओके। सोचें अब इस पे। अलीमा खान अगर पार्टी सँभालती हैं तो फिर इमरान खान का सर गया। बस इस बात को इतना ही समझ लें। और यही जो मास्टर प्लान्स होते हैं, जो जिस तरीके से किए चले जाते हैं, वो ऐसे ही प्ले होता है। ये गेम प्ले पुराना है, कोई नया नहीं है। और क्योंकि अलीमा के अलावा अगर किसी को देंगे तो ज़ाहिर बात है वो रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। और अगर अलीमा खान को पार्टी चेयरमैनशिप मिल गई तो फिर खान साहब को भूल जाएं आप लोग। उल्टा आप ये समझेंगे कि भाई वो चेयरमैनशिप इसलिए दी जाएगी कि वो इमरान खान के लिए सिंसियरली कोशिश करेंगी। उनकी सिंसियर एफर्ट में कोई नहीं है, शक नहीं है। लेकिन सर, सस्ती तरीन इलेक्शन, सस्ता तरीन बजट से 90 सीटें से भी ज्यादा सीटें हासिल कर लेना एक इस खित्ते का सबसे बड़ा मास्टर प्रोजेक्ट हो सकता है। और अब उल्टे हो जाए, सीधे हो जाए, इतनी बड़ी ताकतवर जमात चाहिए पाकिस्तान को। जिसको भी पाकिस्तान से कुछ चाहिए, उसको पाकिस्तान में एक तगड़ी हुकूमत भी चाहिए। और वो तगड़ी हुकूमत जो है वो सिवाय पीटीआई के कोई नहीं बना सकता। और आने वाले 10-20 साल तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पीटीआई के अलावा कोई जमात इतनी ताकत ले सके। अब रुकावट है एब्सोल्युटली नॉट। उसके अपने पंगे, आजादी, उसकी बातें सुने ना आप, सीक्वेंस सुने उसके। नेटो की लाइन बंद कर दी, एब्सोल्युटली नॉट। उधर से एब्सोल्युटली नॉट किस मौके पे कह रहा था, जब ये उनको अब ईरान और ये सारे मामले के लिए, ये तो पुराने मास्टर प्लान्स हैं, चाहिए था ये बलूचिस्तान में बैठना और सब करना। अब ऐसे नहीं वैसे सही कहानी किसी और रुख जाएगी। और ये भी गौर किया करें कि पाकिस्तान में और भी दुनिया की 1000 ममालिक हैं, ये बेचारे चाइनीज के साथ ही क्यों होता है, जिनका कोई लेना देना नहीं होता आपकी इस सारे मैटर्स में। और ये बलोचों को और कोई क्यों नहीं नजर आता सिवाय चाइनीज के। तो ये बड़ा एक वो है। और ये आगे आने वाले दिनों में, आज तो शायद ये कबल अज वक्त होगा ये गुफ्तगू, क्योंकि हमारी नाजरीन का जाहिर बात है सिस्टम भी अभी, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी वो फुकदान है। और मैं खुद भी समझता हूँ कि वक्त से पहले इतना बोझ ना डाला जाए। मजे में है, छोटी छोटी अभी दुख है, छोटे छोटे गम है, इन्हीं में रहने दिया जाए। लेकिन जो अगला मंजरनामा बन रहा है
मैं आपको एक दिन आएगा जब उसको बताऊंगा, जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको कहा कि जाके जरा थोड़ा सा ना बर्मा की वो खबरें और बर्मा को रीड करें उस टाइम पे, और फिर उसकी इंटरनेशनल मीडिया कवरेज। अच्छा, उसके बाद अब फिर इससे कोरिलेट कीजिएगा तो कुछ ना कुछ आपको निकलेगा। उसमें भी दो फरीक थे, वही दो फरीक यहाँ भी हैं, तो कहानी फिर समझ आएगी। बहरहाल अलीमा खान का आना इमरान खान की जान का खतरा है, ये समझ लें। दूसरी बात, ये तय हो जाएगा कि इमरान खान नो एनीमोर अगर अलीमा खान को चेयरमैनशिप या कोई इस तरह की कहानी हो गई। ठीक। और फिर ये भी तय हो जाएगा कि पीटीआई आ रही है, फिर ये भी तय हो जाएगा कि हल्के खुल जाएंगे, फिर ये भी तय समझें कि पूरी ताकत से आ रही है, और फिर ये भी तय हो जाएगा कि 10 साल कहीं नहीं जाती। प्रॉब्लम सिर्फ इमरान खान है, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसी तैयार कर ली गई, बेहतरीन जबरदस्त प्रोडक्ट रेडी है जो पूरे खित्ते के लिए वो है। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट्स जब तैयार हो जाती होती हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस नहीं होती, इनकी ग्रोथ ऑर्गेनिक वे में की जाती है, इनको ऑर्गेनिक वे में तैयार किया जाता है, ये फिर कंट्रोलेबल नहीं होते, इनका प्रॉब्लम है, फिर इनके लिए यही हमेशा होता है। तो इसलिए इस बात पे तो इतना खुश नहीं होना, और आखिरी वक्त तक कोशिश करें, क्योंकि अलीमा आ जाती है तो मेहनत जाया नहीं जाती, और अगर अलीमा नहीं आती तो सारा इतने अरसे का प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। पीटीआई बिखर के तितर बितर, अवाम किधर कोई किधर। और बल्कि इतनी बड़ी पॉपुलर पार्टी की अवाम अगर डायरेक्शन लेस हो गई, हेडलेस हो गई, विल यू बिलीव के कितनी तबाही होगी। आप इनको सारी जिंदगी लगा के वापस नहीं ला सकेंगे। और जितनी दरारें बन चुकी हैं, जितनी दरारें बन चुकी हैं, वो कौन खत्म कर सकता है? ठीक है जी। अब आ जाए कि अगर ट्रंप आता है, जो कि चांसेस हैं इनमें से किसी एक की, अल्लाह माफ करे, सर जाने के भी, लेकिन जिसकी भी है, ट्रंप के पीछे भी उसका जो नेक्स्ट है वो ऐसे ही तैयार किया गया है कि इसका अगर सर जाए, पार्टी अक्सरियत ले जाए, तो अगला वही कमीना हो, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट जो है, अब आप समझे ये गेम जो है कि अगर ट्रंप आके कह देता है हेलो माय फ्रेंड वेयर इज इमरान खान, वो आपको पता है जैसा आउटस्पोकन है, कहानी खत्म। एकदम पावरफुल प्रोजेक्ट राइट। कामयाब, अमेरिका ठीक है। सारे मामला तुम्हारे अच्छे, हम जी जी। भूल जाएंगे रजीम चेंज के जख्म, हम भूल जाएंगे सब कुछ, और सब जबरदस्त। तो इसको अच्छा, सारे उससे एंगल पहले से बताना जरूरी है कि उससे आप पहले लोग इतने एंगल्स में सोचें इसको। बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है डिफरेंट एंगल्स होते हैं, उस पे बात होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये बताएँ कि इमरान खान को हो अगर आप रीड करें, तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि माइग्रेन है, ये दिस दैट, सितारे क्या बता रहे हैं इमरान खान के हवाले से स्पेसिफिकली? देखें वो जो हेड हेड हेडिक का तो हो सकता है, माइग्रेन नहीं, हेडिक हो सकता है। ये जो सूरज गिरन गुजरा था, ये अब ये देखें, ये पहना हुआ है, मेरे अपने सर में कभी दर्द नहीं हुआ। ये किस लिए था कि 2 अक्टूबर के सूरज गिरन के बाद रेमडीज करनी चाहिए सबको, वो जिसने नहीं की उसने सारी पकड़ के फिरना है ना। वो आप लोगों में अभी वीवर अपना देख लें, जिनके बड़ा अरसा कभी सर में दर्द नहीं हुआ होगा, वो कहते फिर रहे होंगे यार मेरा सर दर्द कर रहा है, एमी। तो ये तो पॉसिबिलिटी है, जबकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो और उनका वीनस स्ट्रांग होता जा रहा है, वीनस की बड़ी अच्छी पोजीशन है, तो बेगम कंफर्ट लग्जरी डेफिनेटली। तो फिर अकेले निकलने की बात नहीं हो सकती, या तो बेगम अंदर कहीं मिल जाए, या बेगम जो है कंफर्ट में आ जाए, कुछ ना कुछ इमरान खान की जिंदगी में अब कंफर्ट आनी है। और हेड का जैसे मैंने बता दिया, वो सूरज गिरन के असरात के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है। ओके, तो आप कह और रहे एक हैं और बात भी समझ लें यार, ये जो आप बीमारियां समझते हैं ना, जो बंदा इतना आइसोलेटेड हो, वो इतना कुरान पढ़ रहा हो, इतना अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, उसके करीब भी ये सब कुछ नहीं जा सकता। क्यों? राइट, क्योंकि बीमारी को मेरी थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि आप खुद बेहतर जानते हैं, मैं एक हीलिंग प्रोसीजर भी ले रहा हूँ लोगों के, और हम स्पिरिचुअली भी वो कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, इवन सीरियस पेशेंट भी। तो हम तो शैतान मानते हैं बीमारी को। तो उसामा साहब आपको अमकानात नज़र आ रहे हैं कि बुशरा बीबी जो हैं वो अगले चंद दिनों में रिहा हो जाएँ? चंद तो नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल जबरदस्त कहें तो 20 के बाद ही होगा। ओके, 20 के बाद इम्कानात हैं कि बुशरा बीबी जो हैं वो रिहा हो जाएँ। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, बड़ी तफ़सील के साथ आपने
इमरान खान, अलीमा खान और बुशरा बीबी के हवाले से पूछे गए जो सवालात हैं, उस पे गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन, उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर जो है, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। आप लोग कुछ भी और जानना चाहें या मुल्क की सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक कुछ जानना चाहें, तो उसामा साहब के साथ व्हाट्सऐप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सऐप के ऊपर राब्ता करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स जो है, वो वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे मामलात हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज़ साहिबा, अ, उनके हवाले से भी हमने बात करनी है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मुमकिना शमूलियत जो है, उसकी चहल-पहलियाँ हैं शहर इक़्तिदार में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खबरें मुख्तलिफ सियासी कद-काठ वाले लोगों से मुतालिक कि वो पीटीआई में शामिल हो सकते हैं। उस हवाले से ही बात करनी है, नाम ले लेते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को दावत दी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। इसके अलावा चौधरी निसार साहब जो हैं, उनके हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं। मुशाद हुसैन सैयद साहब जो हैं, उनके हवाले से भी आज़म स्वाति साहब ने तो बाकायदा दावत दे दी है उन्हें कि वो जॉइन करें, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने अनाउंस किया कि वो अपने दोस्तों और अहबाब के साथ इस हवाले से मुशावरत आने वाले दिनों में, उन्होंने कहा मैं करूँगा। और ख़ास तौर पे जब पीटीआई मुश्किलात का शिकार है और ऐसे में वो कहते हैं कि उनको शमूलियत की दावत आना उनके लिए एज़ाज़ है। मेहरबानी है पीटीआई की। तो देखते हैं, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। उसामा साहब बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।